नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार, फिर से घड़ी आ गई है अब काम से लगने की। सभी BLO साथीगण, बूथ लेवल ऑफिसर्स को अब काम से फिर से लगना है। तो पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां और पुनरीक्षण की गतिविधियां क्या क्या होंगी, सारा टाइम टेबल हम आज देखेंगे। 1/1/2025 को अर्हता तिथि मानी जाएगी और क्या क्या कार्य सारे हमें करना है वो सब आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश, इसकी वेबसाइट तो आपको पता ही है ceomadhyapradesh.nic.in। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ आपको होम पेज इस तरह से देखने लगेगा, आपको कई सारी जानकारियाँ यहाँ दिखने लगेंगी। इसके बाद दोस्तों आप जो है मेरी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है BLO ऐप पर, उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रोल रोल एक्टिविटीज़, प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ 20/8/2024 से टू 18/10/2024 तक। ठीक है, 20 अगस्त से चालू होगी तो 18 अक्टूबर तक चलेगी। पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल 29/10/2024 ट्यूसडे। ठीक है, 29/10/2024 को जो है प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी है। मैं इसके संबंध में आदेश आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हम मेन पॉइंट पर बात करेंगे। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। आप पत्र क्रमांक देख सकते हैं, दिनांक 16/8/2024 कल ही के दिन आदेश निकला है, 16 अगस्त को ही। प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है 1/1/2025 की, अब 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण बाबत। मतलब अब हमें जो भी कार्य करना है वो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में सारे कार्य करना है। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, नया नाम जोड़ना, नाम काटना, नाम सुधारना, ये सभी चीज़ें। संदर्भ दिया हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक ये 12/8/2024 का। मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन ये कार्य प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में होगा। ठीक है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक भी है। तो ये मैं आपको बिल्कुल मेन चीज़ें दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, स्क्रॉल भी करते जाऊँगा मैं। तो गतिविधियाँ क्या होंगी दोस्तों, तो पहले तो होगा पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियाँ क्या करना है, अवधि भी दी हुई है। तो पहला रहेगा BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन कार्य करना, है ना। बूथ लेवल ऑफिसर जो है घर घर जाकर जो सत्यापन कार्य करेंगे तो वो होगा 20/8/2024 मंगलवार से 18/10/2024 शुक्रवार तक। ठीक है, 20 अगस्त 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक। इसके बाद कई सारी चीज़ें हैं। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण पुनर्व्यवस्था करना, कहीं क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर ज़्यादा संख्या हो गई मतदाता की तो उसके संबंध में व्यवस्था, है ना। कई सारी चीज़ें ये भी होंगी 20/8/2024 से 18/10/2024 तक। कई सारी चीज़ें इसमें नामावली EPIC में विसंगतियों को दूर करना, यहाँ यदि कहीं आवश्यक हो निर्वाचक नामावली धुंधली, खराब गुणवत्ता और निर्देशन और गैर मानवीय छवियों को प्रतिस्थापित करके अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार करना, खंड भागों की पुनर्रचना और मतदान केंद्रों के खंड भाग की सीमाओं के स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना, कमियों की पहचान करना, रणनीति को अंतिम रूप देना एवं ऐसे अंतरालों को पाटने की समय सीमा और कंट्रोल टेबल को अद्यतन करना। तो ये और इसमें और भी अब दूसरी चीज़ें और देख लेते हैं। प्रारूप 1 से 8 की तैयारी और दिनांक 1/1/2025 के संदर्भ में पूरक तो प्रारूप 1 से 8 की तैयारी और दिनांक 1/1/2025 संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करना। ये होगा 19/10/2024 शनिवार से 28/10/2024 सोमवार तक। ठीक है, अब पुनरीक्षण गतिविधियां क्या होंगी, ये तो पहले की गतिविधियां हो गई जो हमारा कार्य करना है। इसके बाद अब जब मेन कार्य जो रहेगा पुनरीक्षण गतिविधियां, ये क्या होगी, एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन। ठीक है, ये प्रारूप प्रकाशन जब होगा ये होगा 29/10/2024 मंगलवार के दिन, है ना। मतलब 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन होगा। दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि। दावे आपत्ति आप सभी को पता है क्या होता है। दावे आपत्तियां मतलब फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 प्राप्त करना, है ना, जिसमें नया नाम जोड़ना रहता है। फॉर्म नंबर 6 के जरिए, फॉर्म नंबर 7 के जरिए हम नाम काटते हैं, है ना। फॉर्म नंबर 8 के जरिए हम नया नाम सुधारते हैं। कई सारी चीज़ें हैं। तो वो होगी हमारा मेन काम जो बैठने का रहेगा बूथ, जो हमारे बूथ पर मतदान केंद्र पर, वो रहेगा 29/10/2024 मंगलवार से 28/11/2024 गुरुवार तक। 29 अक्टूबर 2024 से हमें 28 नवंबर 2024 तक अपने मतदान केंद्र पर बैठकर ये सारे कार्य करने होंगे, दावे में आपत्तियाँ दर्ज करने के।
विशेष कैंप की तिथि, अब स्पेशल कैंप कब कब लगेंगे तो वो हमको पता ही है, शनिवार रविवार लगते हैं। तो 9/11/2024 शनिवार से 10/11/2024 रविवार ये विशेष कैंप रहेंगे। हमें इसमें अच्छे डोंडी पिटवा कर सबको बुलाना है, जितने भी मतदाता जो भी नाम जुड़वाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, सुधार कार्य करना चाहते हैं। तो 9 नवंबर से 10 नवंबर 2024, 9/11/2024 से 10/11/2024 तथा 16/11/2024 शनिवार से 17/11/2024, 16 नवंबर 2024 से 17 नवंबर 2024 ये विशेष शिविर है। ठीक है, दावे एवं आपत्तियों का निराकरण क्या होगा, सभी फॉर्म हम जो फिलअप कर देंगे उनका निराकरण हो जाएगा 24/12/2024, 24/12/2024 मतलब 24 दिसंबर 2024 तक, मंगलवार तक पूरा निराकरण हो जाएगा। अब नामावली के हेल्थ पैरामीटर को जांचना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना और डाटाबेस को अपडेट करना और परिशिष्टों को मुद्रित करना, प्रिंटिंग करना, ये 1/1/2025 बुधवार को हो जाएगा, 1 जनवरी 2025 को हो जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हम कब करेंगे, सब नाम जोड़ने काटने सुधारने के बाद अंतिम प्रकाशन करेंगे हम 6/1/2025 को, सोमवार को। ठीक है, तो 6 जनवरी 2025 को जो है फाइनल प्रकाशन पब्लिकेशन हो जाएगा सोमवार के दिन। ठीक है, अब इसमें बाकी के मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा सा और है कि प्रशिक्षण के संबंध में दिया हुआ है, ऐसे बीएलओ जिनका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया अथवा सेवानिवृत्त हो गए, उन बीएलओ से किट प्राप्त कर नव नियुक्त बीएलओ को प्रदान करें। सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, इसे तो समय सारणी तैयार की जाकर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। ठीक है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है ऐसे। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आसानी से, वीडियो को पॉज कर भी यहाँ पर रोक कर भी आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद घर घर जाकर भौतिक सत्यापन में हमें कई सारी चीज़ें करना है ना। भौतिक सत्यापन के लिए समस्त बीएलओ को बीएलओ रजिस्टर वितरित किए जाएं, बीएलओ ऑनलाइन जो रजिस्टर हैं वो भी फिलअप करें, बीएलओ अपने क्षेत्र के दौरा कर घर घर के भौतिक सत्यापन के दौरान परिवार के मुखिया वयस्क सदस्य से जानकारी का सत्यापन कराएंगे। इसके अतिरिक्त बीएलओ निम्न जानकारी एकत्रित करेंगे। क्या करेंगे, अपंजीकृत पात्र नागरिक यदि कोई ने अभी तक पंजीकृत ही नहीं हुए हैं वोटर्स के लिए, तो उनको 1/10/2024 को पात्र जो हुए थे वो, भावी मतदाता 1/1/2025 को पात्र जो होने वाले हैं, भावी मतदाता अगली अर्हता तिथि पात्र, एकाधिक प्रविष्टि, मृत निर्वाचक, स्थायी स्थानांतरित निर्वाचक, इनकी जानकारी इकट्ठी करनी निर्वाचक नाम वाली प्रविष्टि में सुधार होने पर। तो ये इसका हमें प्रमाण पत्र भी देना होगा कि कोई भी छूटा नहीं होगा, प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा और 100% कार्य जो है हाउस टू हाउस सर्वे का कर लिया गया है। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं अनुभाग गठन ये आप देख सकते हैं, बीएलओ के माध्यम से भी हम करते हैं और हमें इसमें कई सारी डिटेल्स रहती हैं। 1500 से अधिक निर्वाचक जहाँ हैं वहाँ जो है अनुभाग कर देते हैं, है ना, कई सारे हैं। आप इसको जो है स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ये कार्य भी होगा। इसके बाद अनुभागों के समुचित गठन के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं, है ना, ये इकाइयाँ पूरी लिखी हुई हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। पतों का मानकीकरण किया जा सकता है, पते पूरे व्यवस्थित हम दर्ज कर सकते हैं, है ना, पूरे बीएलओ ऐप के माध्यम से। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो बाकी मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ तो आप देख लें। निर्वाचक नामावली में विसंगतियों को दूर करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी विसंगतियां हैं, मल्टीपल एंट्री या कुछ भी है वो हमें हटाना है। ईपिक कार्ड में विसंगतियां दूर कर लीजिए। यदि किसी आयोग द्वारा निर्देशित किया था कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत ही 100% ईपिक की विसंगतियों को दूर कर दिया जाए ना। वोटर आईडी में जो ईपिक की विसंगतियां हैं तो वो दूर कर दी जाए। ईपिक में निम्नलिखित प्रकार की विसंगतियां हो सकती है। रिपीट ईपिक हो सकता है। रिपीट ईपिक दो प्रकार एक निर्वाचक को जारी किए गए एक से अधिक ईपिक नंबर और एक ही ईपिक नंबर वाले एक से अधिक मतदाता इस तरह हो सकते हैं, तो इनको जांच कर ली जाए। ईपिक में 10 अंक की अल्फा न्यूमेरिक संख्या से अधिक हो। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानसभा क्षेत्र में ईपिक वितरण के लिए अल्फा न्यूमेरिक का एक ही सीरियल है। ऐसे मतदाता जिन्हें ईपिक जारी नहीं किया गया है ना। तो इस तरह से हमें जो है कार्य करना है। ईपिक में दूर करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। यहाँ पूरी प्रक्रिया भी दी हुई है किस तरह से हम ईपिक जो है सुधार कार्य कर सकते हैं ईपिक में, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को रोककर। इसके मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं, वैसे हमने करते ही आए हैं। और कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को, नॉट टू स्पेसिफिकेशन इमेज को, नॉन ह्यूमन इमेजेस को, नो इमेजेस प्रविष्टियों को जो है हम अच्छी तरीके से सुंदर जो फोटोग्राफ्स रहते हैं आवेदक के, जो भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी के फोटोग्राफ्स हैं वो आप बुलाकर उसको अपलोड कर दें। ठीक है। इसी प्रकार गैप्स की पहचान करना। गैप्स आपको पता ही ईपिक रेशो और जेंडर रेशो सभी को आपको पूरा एज कोहार्ट सब बनाना है, तो सबको जो है रेशो सही रहना चाहिए जनगणना के अनुसार भी, तो ये देख लें। इसके बाद
प्रारूप प्रकाशन के पूर्व प्रारूप 1 से 8 तक हेल्थ पैरामीटर के अनुसार विश्लेषण करना, वो विश्लेषण करना है। दावे आपत्तियों के संबंध में फॉर्म आपको पता ही है, फॉर्म 6 के माध्यम से केवल नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। प्रारूप 7 में मतदाता द्वारा नामावली में पूर्व से दर्ज किसी अन्य मतदाता के नाम को हटाने हेतु अनुरोध प्रस्तुत करना। मतदाता द्वारा नामावली में पूर्व से दर्ज किसी अन्य मतदाता के नाम को हटाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत करना। स्वयं के नाम को निर्वाचक नामावली से विलोपित करने का अनुरोध करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रारूप 8 जो है थोड़ा चेंज हो चुका है। प्रारूप 8 में निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन, विद्यमान निर्वाचक नामावली प्रविष्टियों की सुधार हेतु आवेदन, बिना सुधार किए प्रतिस्थापित इपिक रिप्लेसमेंट इपिक जारी करने हेतु आवेदन, दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकित करने हेतु आवेदन होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आधार संख्या प्रस्तुत करना, तो फॉर्म जिन आधार जरूर आप जो है प्रस्तुत कर दें। जैसे अभी आधार लिंकिंग काम चला भी था, लगभग हो चुका है। जिन्होंने अभी भी प्रविष्ट नहीं करे तो आधार फॉर्म 6B के जरिए और फॉर्म 6 में भी और फॉर्म 8 में भी आधार संख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर कर लें। दावे आपत्ति हम देख चुके हैं। 3 अहर्ता तिथियों के आधार पर प्राप्त दावों का निराकरण, ये आप देख सकते हैं। इसके पश्चात दावे आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन, ये हमने पूरा देख लिया किस किस तारीख को होगा, है ना। दावे और आपत्तियों में निर्णय किस तरह से होगा, ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। इसके पश्चात निरसन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो ये भी देख लें आप पूरा किस तरह से होगी, है ना। कई रिपीट मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, डेमोग्राफी सिमिकल एंट्री, DSEs परमानेंटली शिफ्टेड एंड डिकेज एंट्री, है ना, PSEs जो होती हैं, तो इन सबको हमें हटाना है। सेव गार्ड अगेंस्ट रॉन्गफुल डिलीशंस, ये आप जरूर पढ़ लें किस तरह से हमें ध्यानपूर्वक जो है हटाना है। फॉर्म नंबर 7 बहुत ध्यानपूर्वक हमें फिलअप करना है। अब इसमें और भी कंडीशन लिखी हैं। सुपरवाइज़र, ERO, AERO, ERO द्वारा पर्यवेक्षण और जांच, सभी के द्वारा पर्यवेक्षण और जांच किस तरह से की जाएगी वो। जिला निर्वाचन अधिकारी, रोल प्रेक्षक, मुनिप द्वारा विशेष जांच जो की जाएगी वो दिया हुआ है ना। इसके बाद चिन्हित निर्वाचक जैसे कि सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, घोषित पदों पर आसीन, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, न्यायपालिका एवं जन सेवा के सदस्य आदि, वो भी देख सकते हैं। नामावली के डेटाबेस में निःशक्तजनों की फ्लैगिंग जरूर करनी है। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण भी किया जाएगा, पर्यवेक्षण किया जाएगा। राजनीतिक दलों के साथ बैठक और नामावली को साझा करना है, हमें वोटर लिस्ट को साझा करना है। इसके पश्चात आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। पारदर्शिता के उपाय क्या क्या हैं वो देख सकते हैं। प्रचार प्रसार करना अधिक से अधिक, डोंडी पिटवाकर या किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। निर्वाचक नामावली का एकीकरण करना है, निर्वाचन नामावली के एकीकरण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है, ये पढ़ लें आप एक बार, है ना। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो श्री बसंत कुर्जे जी संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों पूरा निर्वाचन का कार्यक्रम है जो मैंने आपको दिखाया। किस तरह से हमने पूरी तालिका भी देखी, किस दिनांक को क्या क्या हमें कार्य करना है ना। पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियाँ देखी और पुनरीक्षण करते समय जो गतिविधियाँ करना वो भी देखी। तो इसी तरह दोस्तों हर वीडियो से अपडेट होने के लिए, अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।